प्रश्न 4। एक वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपया है और वह वस्तु 25% के लाभ पर बेची गई, तो लाभ और विक्रय मूल्य बताइए। तो प्रश्न 4 में क्या दिया हुआ है? एक वस्तु का क्रय मूल्य, तो लिखेंगे वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपया। वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 80 रुपया। और वह वस्तु 25% के लाभ पर बेची गई, तो लाभ प्रतिशत भी हमें दिया हुआ है। लाभ प्रतिशत हमें कितना दिया हुआ है? 25%। तो क्रय मूल्य दिया हुआ है वस्तु का और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 25%, यानी वह वस्तु जो है 25% के लाभ पर बेची गई, तो लाभ प्रतिशत हमें दिया हुआ है। तो लाभ और विक्रय मूल्य बताइए। क्या पूछ रहे हैं हमसे? लाभ और विक्रय मूल्य। तो पहले लाभ निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो लाभ निकाल लेते हैं। तो जब क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हो, तो हम लाभ कैसे निकालेंगे? तो लाभ बराबर हो जाएगा लाभ प्रतिशत गुना क्रय मूल्य बटा 100। यानी जब वस्तु का क्रय मूल्य दिया हो और लाभ प्रतिशत दिया हो, तो लाभ कैसे निकालेंगे? तो लाभ बराबर होगा लाभ प्रतिशत गुना क्रय मूल्य बटा 100। तो देखिए लाभ प्रतिशत कितना है? 25, क्रय मूल्य कितना है? 80 बटा 100 कर देंगे। यानी जब लाभ प्रतिशत दिया हो और क्रय मूल्य दिया हो, तो लाभ कैसे निकालेंगे? यानी लाभ प्रतिशत को क्रय मूल्य से गुना करेंगे और बटा में 100 लिख देंगे। तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत गुना क्रय मूल्य बटा 100। तो देखिए ये सूत्र आया कहाँ से? तो ये सूत्र देखिए इससे हम निकाल लेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। देखिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य इस तरफ जाके गुना हो जाएगा लाभ प्रतिशत में, और 100 जो गुना में है वो भाग में हो जाएगा इस तरह से। तो इसी सूत्र से हम ये सूत्र बना लेंगे अपने से। अगर ये सूत्र याद है, देखिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100 होता है। तो यही सूत्र से हम लाभ का सूत्र निकाल लेंगे। जैसे देखिए क्रय मूल्य यहाँ पे भागा में है, बटा में है तो भागा में हुआ, तो इस तरफ भेजेंगे यानी बायां तरफ, तो इसके साथ गुना हो जाएगा, यानी लाभ प्रतिशत गुना क्रय मूल्य हो जाएगा जैसे यहाँ पे किए हैं। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत गुना क्रय मूल्य, इसके साथ गुना हो जाएगा, और 100 गुना में है तो 100 भागा में हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है? 25%, और क्रय मूल्य है 80 रुपया। तो 25 गुना 80 करेंगे और बटा में 100 लिख देंगे। तो देखिए 25 चौक 100, 4 बार में कट गया। 25 चौक 100, 4 से 80 कट जाएगा, 4 दूना 8, यानी 20 बार में। तो लाभ कितना हो गया? तो यानी आ गया लाभ बराबर 20 रुपया। ठीक है, लाभ हम निकाल रहे थे, लाभ प्रतिशत तो दिया हुआ था, हम लाभ निकाल रहे थे, तो लाभ कितना आ गया? 20 रुपया। अब हमसे पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य बताइए। तो देखिए, तो विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर, तो लाभ हमें मालूम हो गया है और क्रय मूल्य मालूम है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य जोड़ लाभ। यानी अगर लाभ हो रहा है और क्रय मूल्य दिया हो और लाभ मालूम हो, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य जोड़ लाभ। यानी क्रय मूल्य कितना है? 80 रुपया।
क्रय मूल्य 80 रुपया है और लाभ कितना निकाले हैं 20 रुपया, तो जोड़ देंगे यानी 80 20 हो जाएगा 100 रुपया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 100 रुपया। तो इस तरह से प्रश्न 4 हल करेंगे। प्रश्न 5, कोई मशीन 7% की हानि पर 837 रुपया में बेची गई तो उसका क्रय मूल्य निकालिए। प्रश्न 5, तो कोई मशीन 7% की हानि पर, तो क्या क्या दिया हुआ है हमें, तो लिखेंगे यहाँ हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ है 7%। तो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, यानी इस प्रश्न में हानि प्रतिशत दिया हुआ है 7%, और क्या दिया हुआ है बेची गई। देखिए कह रहा है कि 7% की हानि पर 837 रुपया में बेची गई कोई मशीन, तो बेची गई यानी विक्रय मूल्य। जब भी बेचने का बात हो तो विक्रय मूल्य समझेंगे, खरीदने का बात हो तो क्रय मूल्य समझेंगे। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमें कितना दिया हुआ है 837 रुपया। तो हानि प्रतिशत दिया हुआ है 7% और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 837 रुपया। हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कि क्रय मूल्य निकालिए। तो जब हानि प्रतिशत दिया हो और विक्रय मूल्य दिया हो तो क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे हानि नहीं निकालना है। ठीक है, हानि यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो हानि हम नहीं निकालेंगे। यहाँ पे जो पूछ रहा है उसी का सूत्र लगाएंगे। क्या पूछ रहा है यहाँ पे क्रय मूल्य, तो देखिए तो हानि दिया हुआ है, हानि प्रतिशत दिया हुआ है 7%, हानि नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, हानि प्रतिशत दिया हुआ है और विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो क्रय मूल्य, तो लिखेंगे यहाँ पे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो क्रय मूल्य बराबर होता है 100 गुना विक्रय मूल्य, 100 गुना विक्रय मूल्य बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत। तो ये है सूत्र। ठीक है, क्रय मूल्य निकालने का अगर हानि प्रतिशत और विक्रय मूल्य दिया हो तो ये सब सूत्र को याद कर लेना है आपको। तो जब हानि प्रतिशत और विक्रय मूल्य दिया हो तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 100 गुना विक्रय मूल्य बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो देखिए क्रय मूल्य बराबर क्या होता है 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। तो हम इस सूत्र को देखिए, ये जो सूत्र हम अभी लिखे थे 100 गुना विक्रय मूल्य बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत को इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिखने में देखिए जल्दी याद हो जाएगा 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। ठीक है, तो जब हानि प्रतिशत दिया हो और विक्रय मूल्य दिया हो तो क्रय मूल्य का हम ये सूत्र लगाएंगे, यानी क्या होगा 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत। देखिए हानि है इसलिए नीचे लिखाएगा 100 माइनस हानि प्रतिशत और गुना विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य जब निकालना हो तो कौन सा सूत्र लगाएंगे 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। अब देखिए इस सूत्र पे बैठा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो लिख लेंगे यहाँ पे 100 बटा 100
माइनस, देखिए 100/100 माइनस हानि प्रतिशत कितना है 7। देखिए हानि प्रतिशत 7 है, इसको कोष्टक में ले लेंगे, यहाँ पे बराबर का चिन्ह, गुना विक्रय मूल्य कितना है 837 रुपया। विक्रय मूल्य है 837 रुपया। तो देखिए 100/100 माइनस हानि प्रतिशत 7 दिया हुआ है, गुना विक्रय मूल्य। तो क्या हो गया 100/100 माइनस 7, 10 में 7 गया 3, यानी 93। देखिए 100/93, 100 में से 7 घटाएंगे तो 93 आएगा, गुना 837, गुना 837। तो देखिए 93 से हमको लगता है ये पूरा पूरी कट जाएगा, तो देखते हैं। तो 3 तिहाई 9, यहाँ 7 लाना है ये इकाई अंक पे, तो 4 तिया 12, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 7 तिया 21, 8 तिया 24, 9 तिया 27। देखिए 9 93 में 9 गुना करने पे 7 आ रहा है इकाई अंक पे, 9 तिया 27, हाथ में रहा 2, 9 9 81, 2 83, यानी 9 बार में कट जा रहा है। 83 नमा 837, तो 100 नमा कितना हो जाएगा, यानी 900 रुपया। तो देखिए क्रय मूल्य आ चुका है 900 रुपया। तो क्या पूछ रहा था कि उसका क्रय मूल्य निकालिए, यानी मशीन का क्रय मूल्य कितना हो गया 900 रुपया। तो लिख लेंगे यहाँ पे, अतः मशीन का क्रय मूल्य बराबर 900 रुपया। मशीन का क्रय मूल्य बराबर 900 रुपया। तो इस तरह से प्रश्न 5 हल करेंगे।